नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। कन्या राशि तथा लगन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपकी नाम राशि कन्या है, आपकी कुंडली की जन्म पत्रिका की राशि कन्या है, तो यह चर्चा आप ही के लिए है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होता है। आप इस चर्चा को देख सकते हैं और अमल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल टाइटल को देख रहे हैं, आपका 1 जनवरी 2024 से भाग्य 7वें आसमान पर एक ग्रह की अनुकंपा आशीर्वाद आपके लिए खास रहेगी। आप सोच रहे होंगे शनि की। जी नहीं, शनि तो आपके लिए शुभ हैं। मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ, शनि जब भी 6th हाउस में 3, 6, 11 हाउसेज में आते हैं, आपके लिए छठे घर में है, रिपु स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो 2025 मार्च अंत तक शनि आपके लिए राजयोग कारक हैं। अगर आपके लिए स्थितियां बेहतर नहीं भी चल रही तो यह काफी स्थितियों से आपको बचाकर चलाने वाले ग्रह एक ही हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है या दिक्कत में अभी भी हैं, तो याद रखिए ये शनि कब आपकी बाजी आपके लिए आपके हक में कर दें ये कह नहीं सकते। वो आपकी दशा अंतरदशा के अनुरूप होता है, अनुकूल होता है। हालांकि गोचर का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है, बल्कि कई बार तो आपकी दशा अंतरदशा से भी इसका रोल ज्यादा होता है। तो दोनों पूरक हैं बेसिकली। मैं अक्सर बताया करता हूं, चाहे आपकी दशा अंतरदशा खराब भी क्यों ना हो, अगर गोचर शुभ है, जैसे कि शनि अब शुभ स्थिति में है, तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी। हम शनि की बात नहीं करने वाले इस चर्चा से, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2024 से मार्गी अवस्था में आपको लाभान्वित करने वाले हैं। साल के शुरुआत से बहुत बेहतर समय है। कहते हैं ना, जब किसी वस्तु का, किसी चीज का आगाज अच्छा हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो चलिए, साल का आगाज अच्छा हो रहा है, गुरु मार्गी हो रहे हैं। मार्गी और वक्री ग्रह क्या होते हैं, एक पंक्ति में बता दें। जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल के साथ नए जुड़ रहे हैं पहली बार, देखिए वक्री ग्रह जो कि गुरु अभी वक्री चाल में चल रहे हैं, वह होता है जब उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो गुरु अभी उल्टी दिशा में घूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में हर ग्रह एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड कहें तो अपनी एक ही दिशा में घूम रहा है। जैसे कि हमारी धरा है, अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूम रही है और सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है। वो सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, पूरा ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सी भी घूम रही है। लंबा इशू हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है, ये परमात्मा का सिद्धांत है, नेचर का सिद्धांत है कि हर प्राणी मात्र को छोड़कर हमारा ब्रह्मांड का हर हर कण अपनी ड्यूटीज पर लगा हुआ है, परंतु ये प्राणी मात्र ड्यूटीज नहीं करता, तो इसीलिए शायद दुखी रहता है। थोड़ा सा गलत कह जाता हूं, स्वभाव है जो आपको मुझे लगता है कई बार अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, हम बात कर रहे थे वक्री चाल, उल्टी चाल को कहते हैं, और गुरु मार्गी हो चले हैं, जो इनकी स्वाभाविक चाल है, डायरेक्ट मोशन है। तो गुरु कैसा फल देने वाले हैं? देखिए, जब स्वाभाविक चाल से कोई भी ग्रह चलता है तो जिन भावों का मालिक होता है, जिन भावों को देख रहा होता है, गुरु श्रीखे प्लेनेट तो वैसे ही शुभ प्लेनेट है, तो शुभता तो बिखेरेंगे और पुरजोर बिखेरेंगे, क्योंकि शनि शुभ है। देखिए, हर बात मैं घूम फिर कर शनि पर ही ले आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक शनि अशुभ नहीं होते तब तक आप तरक्की करते रहेंगे। आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। 6th हाउस में शनि वैसे ही आपको शत्रुवंता बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह दिलाते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यहाँ पर गुरु की बात हो रही। गुरु
अष्टम भाव में मेष राशि में, मंगल की राशि में, मंगल इनके मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। अष्टम भाव में मैं बताता आया हूं, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, शुभ प्लेनेट अच्छा ही फल देते हैं अगर मित्र क्षेत्रीय हो। अगर शत्रु क्षेत्रीय हो तो बात दूसरी हो जाती कई बार। तो यहाँ पर बैठकर गुरु अच्छा फल देंगे, क्योंकि मार्गी होने के पश्चात गुरु की जो नवम दृष्टि है चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ रही है काफी समय से, कुछ लोगों को तो हालांकि जैसे कि कंसल्टेंसी से फीडबैक मिलता है या आप लोग वैसे ही मैसेज करके बताते हो, वैसे भी कमेंट करते रहा करिए ताकि और लोगों का भी कल्याण होता रहे। फोर्थ हाउस के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है गुरु, कई लोगों को, कई मेरे प्रिय दर्शकों को जमीन जायदाद का सुख दे चुके हैं गुरु, क्योंकि शनि शुभ हैं और गुरु वक्री होते हुए भी अपने फोर्थ हाउस का अच्छा फल दे चुके हैं। हालांकि कई बार विलंब हो जाता है, जमीन जायदाद के मसले हल्के फुल्के दिक्कत के बाद सफलता मिलती रही होगी। कुछ लोगों को चलिए सफलता ना भी मिली हो, अब मिल जाएगी। 1 जनवरी दूर थोड़े ना है। तो 1 जनवरी से दोस्तों इतना दिल को नहीं लगाते। अगर आपको कोई दिक्कत रही है, प्रमोशन नहीं हुई या आप सुखी नहीं रह पाए, भाग दौड़ ज्यादा रही है, तो चलिए 1 जनवरी से लेकर अप्रैल 30 तक ये 4 महीने 120 दिन गुरु मार्गी भी रहेंगे और मेष राशि में रहेंगे, सुख भाव को देखेंगे। हम सुख भाव की बात ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई ग्रह जब अपने भाव को देखे उसका फल ज्यादा देगा। गुरु सप्तम भाव के फल नहीं देंगे, जो कि मार्ग का स्थान भी कहलाता है दोस्तों। अच्छी बात है, इस भाव के फल नहीं देंगे जहां पर मीन राशि है, मीन राशि के भी गुरु मालिक है। फल देंगे फोर्थ हाउस का। क्या क्या फल दे सकते हैं? नौकर चाकरों का सुख, जमीन जायदाद, भवन बंगलों का सुख। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में थोड़े से भी अच्छे योग हैं तो आप प्लाट परचेज करेंगे, भूमि में इंटरेस्ट तो लेंगे, या सेल परचेज अगर पहले से ही करते हैं भूमि का तो फायदा होगा, लाखों करोड़ों का फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, चूकिए मत। इन 4 महीनों को रिस्क लेना पड़े तो हल्का फुल्का ले लीजिए, घबराइए मत, आपको फायदा 100% होगा। ये 30 सालों बाद शनि चक्कर लगाकर जब कुंभ राशि में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, उपचे स्थान में बैठे हैं, मैं चीख चीख कर बोल रहा हूँ दोस्तों। जैसा भी समझे मेरी इस लैंग्वेज को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वक्त आपके लिए फिर से नहीं आएगा। नौकरी करते हैं तो ये प्रमोशन के योग बनाता है। गुरु का यहाँ पर मार्गी होकर सुख भाव को देखना तो आप की संपत्ति बढ़ती है, संसारिक सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, आपका स्टेटस बढ़ता है। सप्तम भाव का मालिक भी मार्गी हो रहा है तो दाम्पत्य सुख जो यदा कदा कटु हो जाता रहा है, पीछे तो राहु ने कमाल किए रखा, राहु ने गंध डाले रखा, मैं तो सॉरी कमाल नहीं वर्ड बोलना चाहिए, राहु गुरु ने इकट्ठे होकर गुरु चंडाल दोष बनाए रखा। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी दिक्कत रही। अभी भी राहु सप्तम भाव पर काबिज हैं, परंतु गुरु के मार्गी होने से आप लोगों के मैरिज लाइफ में बहुत बेहतर 100% शुभ प्रभाव दे देते हैं गुरु। बिना किसी शर्त के आपकी मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में बेहतरी के योग बना देते हैं और कुछ जातकों की शादी के योग बना देते हैं गुरु का मार्गी होना। मार्गी होने से पहले ही अभी दिसंबर के महीने में कुछ लोगों के लिए शहनाई बज सकती है, एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और गुरु देखिए अपनी मार्गी दृष्टि से, मार्गी होने के पश्चात इनकी मार्गी दृष्टि कहें कहाँ पड़ेगी? 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव के ऊपर सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि सूर्य की राशि है और गुरु के मित्र हैं सूर्य, तो 12वें भाव का भी शुभ फल और बेहतर मिलेगा। आप चैरिटेबल हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं, आप संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। जब जब व्यक्ति दूसरों के भले की सोचता है, यकीन मानिए दोस्तों, उसका भला ऊपर वाला खुद ही करता है। भले कई बार ऐसा लगता है विलंब हो रहा है, कुंठा होती है, दिक्कत होती है, परंतु भला आपका होना शुरू हो जाता है तत्क्षण से ही जब आप किसी के भले के बारे में सोचते हो। और गुरु की ये दृष्टि आपको आध्यात्मिक बनाती है, चैरिटेबल बनाती है और आपके पास धन की स्थिति भी बेहतर होती है।
विदेशों से खास लाभ होता है। विदेशी कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए जो भी किसी तरह के अवरोध थे वह दूर होते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाइए, कोशिश करिए, आपको वीजा मिल जाएगा। ग्रीन कार्ड का इशू है, कोई पीआर का इशू है, उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलते दिखता है, बल्कि 200% 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक। बल्कि उसके पश्चात तो आप कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। भाग्य स्थान के गुरु, देखिए 9th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है, तो वैसे भी त्रिकोण में गुरु यहाँ पर 9th हाउस में वृषभ राशि में, तो गुरु जैसे प्लेनेट लक्ष्मी स्थान त्रिकोण में आ जाएं 1 मई से, तो और क्या चाहिए, और भी शुभ हो जाएंगे। मार्गी होने से तो शुभ होते ही हैं, तो भाग्य स्थान में भी गुरु का आपको मई का पूरा महीना देखिए धन बरसेगा, क्योंकि पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि जो होगी लक्ष्मी स्थान में बैठकर, पंचम स्थान भी लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान, यहाँ पर बैठकर शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फायदा, वैसे ही फायदा, हर काम से फायदा, जो भी काम में हाथ डालेंगे उससे फायदा। शिक्षा जगत के कारक हैं गुरु, शिक्षा से खास फायदा। फाइनेंस के कारक है, तो अर्थव्यवस्था आपकी इंप्रूव होती है 1 मई से, तो और भी स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। अभी फिलहाल पारिवारिक स्थितियां बेहतर करता है गुरु, क्योंकि अष्टम भाव पे बैठकर, देखिए अष्टम भाव से लिगेसी में बैठने से लिगेसी से फायदा होता है। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि होने से धन संचय होता है कहीं ना कहीं। अगर आपके खर्चे हुए, नुकसान हुए, उसकी भरपाई 1 जनवरी से होनी शुरू हो जाती है। अगर व्यापार करते रहे या कहीं कोई पैसा अटक गया, फंस गया, तो उसके निकलने के 99 क्या 500% कहें, 1000% कहें, क्योंकि शनि शुभ है। शनि युवावस्था में आ रहे हैं, अभी तो मार्गी भी है, और कुमार अवस्था में तो बहुत बेहतर स्थिति है शनि की। तो जब तक शनि शुभ है, तो देखिए गुरु के शुभ होते ही शनि भी शुभ, गुरु भी शुभ, तो ये 2 ग्रह काफी हैं आपके लिए। आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं, मतभेद दूर होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, मार्गी गुरु की, तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और भाग्य स्थान में गुरु के जाते 1 मई से देखिए कमाल तो ये होता है सही मायनों में। और गुरु का लगन के ऊपर भी प्रभाव रहेगा, आप हम्बल हो जाते हैं, उच्च पद मिलता है, प्रमोशन के हकदार है ना। अगर आपको अप्रैल तक प्रमोशन नहीं मिलती, तो मई के महीने में नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलेगी, ये ऑलमोस्ट सर्टेन। व्यापार करना चाहते हैं तो इस अवधि में 1 जनवरी से व्यापार के लिए कोई भी इनिशिएटिव लेंगे, कोई भी आप कदम उठाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और वह व्यापार चलेगा। अच्छी अवधि में, शुभ अवधि में किया हुआ बिजनेस ज्यादातर चला करता है, ठीक है, नहीं तो व्यक्ति सोचता ही रह जाता है और समय निकल जाता है। शुभ समय है 1 जनवरी से ही, 31 दिसंबर से गुरु मार्गी होंगे बेसिकली, तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक गुरु अष्टम भाव में रहते हुए आपको जमीन जायदाद नौकर चाकरों का सुख देंगे, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, अचल और चल प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी, विदेशी कामकाज से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी, जो कोर्ट कचहरी में उलझे हुए उनको फ्रीडम मिलेगी। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन में हैं, तो 12वां भाव हॉस्पिटल्स का होता है। तो गुरु की ये दृष्टि, मार्गी दृष्टि सिंह राशि पर, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि आपको लाभ देगी। शनि की भी दृष्टि है, तो शनि तो 12वें भाव के कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शनि विपरीत राज्यों का कार्य करेंगे, शनि की ये दृष्टि सिंह राशि के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके जो अवरोध रहे हैं, जो कष्ट रहे हैं, जो आपको त्रासदी रही है, कभी ना कभी दिक्कतें रही हैं घर परिवार को लेकर, खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर, पैसे को लेकर, बच्चों को लेकर, वह त्रासदी शनि खत्म करते हैं, क्योंकि गुरु मार्गी होकर 12वें भाव को देखते हैं, तो नुकसान खत्म करते हैं बेसिकली गुरु हर तरह के नुकसान खत्म करते हैं और चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। और भाग्य भाव के गुरु का तो कमाल, लगन को देखेंगे तो उच्च पद देंगे, और पंचम भाव को देखेंगे तो विंडफॉल होगा, लॉटरी इत्यादि के योग, और आपकी हर दुविधा दूर होगी, बच्चों से स्नेह मिलेगा, संतान पक्ष से लाभ होगा। गुरु का पंचम भाव को देखना यह है 1 मई से लेकर नवंबर तक, जब तक गुरु मार्गी रहेंगे।
आज दोस्तों इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।